अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात। और इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है लाहौर जनरल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम शहजाद मलिक साहब। मोहम्मद सलीम शहजाद मलिक साहब स्पेशली जंग के मरीजों की खिदमत के लिए लाहौर से जंग हफ्ता में 2 दिन हफ्ता और इतवार तशरीफ़ लाते हैं और मरीज़ों का चेकअप और ऑपरेशन करते हैं। सामीन, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब में जलन का होना, पेशाब का बार बार आने की वजह से रात को नींद का ना आना, इससे मुतल्लिका बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो दर हकीकत प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता है और ये एवरेज से इस कदर ज़्यादा बढ़ जाता है कि नौबत ऑपरेशन तक आ जाती है। ये तमाम तर मसाइल और फिर इनका इलाज कैसे मुमकिन है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमने जहमत दी है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट मोहम्मद सलीम शहजाद साहब को। आइए इनसे मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जैसा कि अभी भी मैं ये बयान कर रहा था, हमारे सुनने वाले भी इस पर गौर व फिक्र कर रहे होंगे कि ये जो पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब के कतरों का निकलना और पेशाब में जलन होना, रात को नींद ना आना, सर ये प्रोस्टेट ग्लैंड एवरेज से ज़्यादा बढ़ने की वजह है या ये बुनियादी तौर पर ही इसके मसाइल कैसे अफराद को होते हैं जिसका ये शिकार हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, और क्या आपने हमें मौका दिया हम इस बारे में लोगों को एजुकेट कर सकें कि प्रोस्टेट होता क्या है। बुनियादी तौर पे सामीन आपको मैं बताता चलूँ कि प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसको हम प्रोस्टेट गदूद कहते हैं, एक कुदरती तौर पे हर मर्द जो कि मर्दाना सलाहियत रखता है उसके अंदर ये गदूद मौजूद होता है। ये सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन ये उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ख़ास वजूहात की वजह से, कभी कभार बग़ैर वजूहात के भी मर्दों के अंदर ये बढ़ जाता है। ये एक गदूद है तो उसका बढ़ जाना कोई इतना अजबने की बात नहीं है। अगर इसका बढ़ जाए तो फिर हम इसको मज़ीद देखते हैं, क्या हमने इसको दवाइयों से निकालना है या खुदा न खास्ता इसकी सर्जरी की ज़रूरत है। अगर दवाइयों से निकालना है तो वो उसके कुछ क्राइटेरिया, उसके कुछ पहलू होते हैं। ऑपरेशन करने की नौयत जब आती है तो हमने उसके लिए प्लान तय करना है, लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोस्टेट का मौजूद होना या उसका बढ़ जाना ये इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़रूरत इस बात की है, ज़रूरत इस अमर की है कि प्रोस्टेट जब बढ़ जाए तो उस टाइम आप मुस्तनिद डॉक्टर को चेक कराएं, ताकि प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से जो अलामात आ रही हैं उनकी वजह से खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आपके गुर्दे ख़राब हो जाएं या आप उसी मुसीबत को झेलते रहें और डॉक्टर से रजू ही ना करें, या खुदा ना खास्ता प्रोस्टेट कैंसर की तरफ, अल्लाह ना करे, रसोली की तरफ जा रहे हैं और आपको पता ना चले। डॉक्टर साहब, एक मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसका प्रोस्टेट जो है वो एवरेज से बढ़ गया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जी आसिफ साहब, आपने लोगों को एजुकेट करने के लिए जो पूछा है। उसमें यह है कि एक मर्द जो कि 50 की उम्र को क्रॉस करता है या 50 के करीब है और उसके अंदर पेशाब 2 घंटे से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता, और या उस पर पेशाब का इतना प्रेशर आ जाता है कि वो वॉशरूम तक या बाथरूम तक जा ही नहीं पाता। रात को जब वो सो जाता है, सोने के बाद सुबह उठने तक उसको 1, 2 बार 3 बार वॉशरूम जाना पड़े, या उसको पेशाब की धार बारीक हो या पेशाब रुक रुक कर आए, या उसको महसूस हुआ इस पेशाब की वजह से उसके डेली की रूटीन ख़राब हो रही है। पेशाब का बंद हो जाना, किसी वजह से पेशाब का मुकम्मल बंद हो जाना या पेशाब का कतरों की सूरत में आना, इन तमाम अलामात की सूरत में उसको फौरी तौर पर यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाना लाजमी अमर है। सर, ये सोनोग्राफी क्या है? सर, सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड से आप क्या तशखीस करना चाह रहे होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अल्ट्रासोनोग्राफी का मतलब ये है कि इसमें 3 चीज़ें हम नॉर्मली एक यूरोलॉजिस्ट देखता है। जब उसके पास प्रोस्टेट का मरीज़ आता है, इन अलामात के साथ आ जाता है, तो फिर सबसे पहले ज़रूरी है कि वो प्रोस्टेट के साइज़ के मुतालिक जाने कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना है। गुर्दों को, पेशाब की नाली
किडनी, यूरेटर और मसाने को देखे, क्या मसाना की कितनी कैपेसिटी है या मसाना कितना भर रहा है। और फिर ये भी देखे कि मसाना, अक्सर जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहिबान हैं हम उनको लिख के भेजते हैं कि एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड पेशाब करके फिर दोबारा इसका अल्ट्रासाउंड कर लें, ताकि हम देखें कि इस प्रोस्टेट की वजह से कितना पेशाब अपने मसाने में बाकी रह जाता है, जिसकी वजह से पेशाब अंदर रहने की वजह से पेशाब का नाली का इन्फेक्शन या मसाने का इन्फेक्शन हो जाता है, उससे बचा जा सके। इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी की एक बड़ी अहमियत है, लेकिन वो भी तब जब आपके यूरोलॉजिस्ट आपको वो तजवीज़ करें तो। सर PSA टेस्ट भी एक यूरोलॉजिस्ट कराता है सर। जी जी जी। ये भी इस तरह की जो तकालीफ हैं उनकी अलामात को जानने के बाद वो ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप PSA टेस्ट भी करवा लें। यहाँ पर बड़ी अहम बात आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल में सामीन के लिए सबसे अहम बात है जो मैं करने जा रहा हूँ। डॉक्टर आपकी इन अलामात, पेशाब की अलामात के साथ साथ आपकी उम्र के तयन के साथ साथ आपका ये भी तयन करेगा कहीं आपका प्रोस्टेट का बढ़ जाना, वो आपके पखाने की जगह से प्रोस्टेट का मुआयना भी करेगा और वो देखेगा अगर प्रोस्टेट की साख्त सख्त हो गई है तो वो फिर आपको PSA लिख के देगा, ताकि वो देख सके कि खुदा ना खास्ता कहीं प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं बन गया। ये इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि प्रोस्टेट का कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट ना हो तो फिर इंसान, बाकी अल्लाह की रज़ा से ही ज़िंदगी है, लेकिन साइंसी तौर पे उसका अगर स्टेज बढ़ जाए तो वो तकरीबन नाकाबिल इलाज हो जाता है और वो एक तकलीफ़ कर्ब में रहता है। इसलिए इसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए जैसे ही अलामात आएँ और डॉक्टर तजवीज़ करे फ़ौरन PSA करके उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड की तशख़ीस तो हो गई, अलामात का भी पता चल गया, तो सर अब ये इसका इलाज कैसे मुमकिन है? देखें, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है। प्रोस्टेट तकरीबन यूरोलॉजिस्ट का हम इसको ब्रेड एंड बटर कहते हैं कि बुनियादी ऑपरेशन, बुनियादी मरीज़ जो हमारा है वो प्रोस्टेट है। दुनिया ने तिब में तरक्की की, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ प्रोस्टेट के लिए, अगर सिर्फ सादा बढ़ा हुआ है तब, या अगर खुदा न खास्ता कैंसर है तब, इन सारी सूरतों में हम दवाइयाँ भी देते हैं। और अगर ज़रूरत महसूस हो तो ऑपरेशन तक भी जाया जाता है। और ऑपरेशन में ये किया जाता है कि अब प्रोस्टेट का ऑपरेशन, पहले ज़माने में या जनरल सर्जरी वाले लोग जब प्रोस्टेट किया करते थे तो अब ऊपर से कट लगा के पूरा मसाना फाड़ के उसके अंदर से गदूद निकाला जाता था, जिसकी वजह से कभी मसाना इन्फेक्शन करता था, कभी प्रोस्टेट का मसला रहता था, कभी लीकिंग होती रहती थी। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है, हम प्रोस्टेट को, जिसको वर्मा आप कह लें या आप उसको काटना, सब कुछ बगैर कैमरे से, बगैर आप किसी अलग चीरा लगाए प्रोस्टेट तक पहुंचते हैं और प्रोस्टेट जो जो रुकावट पैदा कर उसको काट के बाहर निकाल लेते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि TURP इसको कहते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP किया जाता है। अब बल्कि हम जो कि ये TURP तक तो हम आराम से जंग में भी कर रहे हैं और रूटीन में कर रहे हैं, इसके अलावा बाइपोलर, किसी को दिल का मसला है और उसमें ब्लीडिंग का रिस्क है तो उनके लिए भी जदीद बाइपोलर TUR, उसके लिए भी मशीन है, वो हम बाइपोलर भी करते हैं। इसमें लेज़र भी आ चुका है। तो ये TURP या मगदूद का ऑपरेशन है, मरीज़ बगैर कट के, बगैर चीरे के ऑपरेशन करा के सुकून से अपने घर में जाता है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, प्रोस्टेट जो है इसका ताल्लुक मर्द के साथ है, ये मर्दाना अमराज में आता है, इनका ख़वातीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जी कोई ऐसी तदाबीर भी हैं कि उन प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने से रोका जा सकता है कि वो ऐसी नौबत ही ना आए कि ऐसी ऐसी अलामात जो है उन्हें दरपेश आए? अच्छा, इसमें यह है कि हम तमाम अलामात को तो डिस्कस कर लेते हैं, ये तमाम एहतियात। उसमें सबसे ज़्यादा एहतियात ये है कि एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारना। मुतवाज़न ज़िंदगी में मुतवाज़न ग़िज़ा के, मुरगन ग़िज़ाओं का मुनासिब इस्तेमाल, सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा पानी का अच्छा इंटेक करना, एक मुतनासिब जिनसी या जिसको अज़दवाजी ज़िंदगी उसको मुतनासिब तरीके से गुजारना, इन सब चीज़ों से हम इसको किसी हद तक कम तो कर सकते हैं। लेकिन आखिर में ये बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसके वजूहात में सबसे बड़ी वजूहात अननोन कहलाती है, बिला वजह। इसलिए जितना ये वजूहात से होता है इतना बिला वजह भी हो सकता है। इसलिए मेरे नज़दीक आप मुतवाज़न ज़िंदगी सिर्फ प्रोस्टेट के लिए, वो तो आप जनरली गुजारते ही हैं और गुजारनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक प्रोस्टेट की बात है, अगर आपको ये ऐसी अलामात आएँ तब आप रब्ता करें। उस टाइम पे भी आप मुतवाज़न ज़िंदगी को जारी रखेंगे तो आप हो सकता है उस दवाई से भी और उस ऑपरेशन से भी बच पाएँ। तो इस सिलसिले में जो भी होगा वो डॉक्टर, आप उससे मशवरा करें। डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं है, वो आपको मुतवाज़न
और मुतनासिब मशवरा भी देगा कि आप कैसे ज़िंदगी गुजारें, तो आगे ये मसाइल यहीं पर रुक सकते हैं या आगे बढ़ने से रोके जा सकते हैं। जी सामीन, चंद अहम मालूमात हासिल करने के लिए आज हमने जहमत दी थी लाहौर जनरल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम शहजाद मलिक साहब को, जो कि झंग की आवाम की खिदमत के लिए स्पेशली लाहौर से झंग हफ्ता में 2 दिन, हफ्ता इतवार हफ्ता को शाम 6 से 9 बजे तक और इतवार को सुबह 8 से 2 बजे तक निगत मेडिकल कम्प्लेक्स में तशरीफ़ फरमा होते हैं। मज़ीद जिन अफराद को ये मर्ज़ लाहक है और इन मसाइल का शिकार हैं, चेकअप के लिए वो तशरीफ़ ला सकते हैं निगत मेडिकल कम्प्लेक्स, बुर्जी चौक, झंग सदर में। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।